चाहता, किसी के खिलाफ मैं नहीं बोलना चाहता कि उसने किया नहीं किया, कि तो वक्त तय करेगा। अगर उन्होंने किया है तो उनका रिजल्ट उनके सामने होगा, और मैंने खिदमत की हैं लोगों की, तो मेरे साथ मेरा सिर्फ नाम चलता है कारोबार में। बाकी जो भी है सब मेरे भतीजे, जब तक ज़िंदगी रहेगी लोगों की खिदमत करते रहेंगे इसी ज़रिए। वो जो दूरियां और मजबूरियां होती हैं वो उनके लिए होती हैं जो किसी लालच से और किसी से फ़ायदा उठाने की नहीं करते। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 35 में। संभल का सरायतरीन लगता है और सरायतरीन का मोहल्ला बदरिया चौक या होली चौक कहलाता है यहाँ पर ये। इस वक्त हम हमारे साथ जो बात करने के लिए मौजूद हैं एक समाज सेवी हैं, लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े रहे हैं और लोगों के काम आते रहे हैं। क्या ज़रूरत पड़ गई इनको चुनाव के मैदान में आने की और सियासत में कदम रखने की क्या ज़रूरत पड़ी, सारी बातों की जानकारी आज इनसे लेंगे, चर्चा करेंगे इसी टॉपिक पर। और क्या इस वक्त इनके वार्ड के हालात हैं, इस वक्त पूर्व जो मेंबर रहे हैं उन्होंने किस तरह विकास कार्य कराए हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ जो आपने सवाल किए। जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है, आप समाज सेवा से लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं। आपने बताया मैंने कई सारे ऐसे काम किए हैं जो लोगों के काम में आने के। आपने बताया था हमें कोरोना के टाइम में भी आपने सेवा की है, तो इसी को लेकर छोटा सा सवाल, समाज सेवा से सियासत में क्यों? समाज सेवा तो कर ही रहे हैं, और सोचा कुछ काम ऐसे होते हैं जो राजनेताओं से मिलकर होते हैं, सियासत में होने की बात होते हैं, वो हम खिदमत पूरी अंजाम नहीं दे पा रहे थे। इसलिए हमने अपने जो कुर्बत के लोग थे उनसे मशवरा किया और ये फ़ैसला लिया कि राजनीति में भी कदम रखने चाहिए। जो लोगों की खिदमत हम पूरी नहीं कर पा रहे थे वो राजनीति में आके पूरी कर पाएँ। इसलिए ये सोचा गया, मशवरा हुआ हम सब लोगों का कि हमें राजनीति में कदम रखना चाहिए। जो कुछ काम हमारे रह जाते हैं वो भी पूरे होने चाहिए। किसी भी हमारे अपना आदमी हो या हमसे बेगाना आदमी हो, उसका कोई भी काम हो, हम उसके बेफिक्र होकर और पूरी जिम्मेदारी के साथ कर सकें। इसलिए हमें राजनीति में आना पड़ा। राजनीति में आए ताकि और ज़्यादा मजबूती से आप समाज सेवा कर सकें। आपको ऐसा नहीं लगता राजनीति में आने के बाद सियासी मजबूरियाँ, सियासी दूरियाँ लोगों से हो जाएंगी? नहीं, वो जो दूरियां और मजबूरियां होती हैं वो उनके लिए होती हैं जो किसी लालच से और किसी से फ़ायदा उठाने की नहीं करते हैं। उनके लिए बहुत सारी मजबूरियां भी आ सकती हैं और बहुत सारी परेशानियां भी आ सकती हैं। यहाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, एहसान है उस मालिक का कि हमें किसी से कोई लालच नहीं, किसी नहीं। सिर्फ राजनीति जो करेंगे लोगों की खिदमत करने की नहीं लगेंगे, इसलिए हमें कोई मजबूरी, कोई परेशानी नहीं आएगी। आप एक बार इससे पूर्व चुनाव लड़ चुके हैं जिसमें आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस बार फिर से आप चुनाव के मैदान में हैं। पहले आपकी पत्नी लड़ी थी या आप लड़े थे? इस बार आपकी पत्नी लड़ रही है। पहले भी मेरी पत्नी प्रत्याशी थी और इस बार भी मेरी पत्नी प्रत्याशी हैं। और पहले जो हम चुनाव लड़े थे, हम चुनाव नहीं लड़े थे, सिर्फ नॉमिनेशन किया था हमने अपना। और उसके बाद हमने लोगों से मुलाकात बहुत कम की थी क्योंकि हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसमें कुछ नहीं था। मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है, इंटरेस्ट बढ़ गया है आपका? जी अभी इंटरेस्ट बढ़ गया है क्योंकि हमें कितना बढ़ गया है? आगे कब तक बरकरार रहेगा? बिल्कुल इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी रहेगी लोगों की खिदमत करते रहेंगे इसी ज़रिए, सियासत के ज़रिए भी, और वैसे अपनी जो खिदमत करते हैं वो भी खिदमत पेश करते रहेंगे लोगों के लिए। और उस वक्त दो काम आपके लिए बढ़ जाएंगे, एक तो आप समाज सेवा कर रहे हैं, दूसरा सियासत भी करेंगे। तो ऐसे में अपने कारोबार के लिए वक्त कैसे निकाल पाएंगे? कारोबार देखेंगे या समाज सियासत देखेंगे? कारोबार के लिए बताऊँ, मेरे एक भतीजे हैं और अल्लाह करम से 2 साल से मैंने उन्हें कारोबार दे रखा है अपना, सारा वो देखते हैं। मुझे कोई काम नहीं है, सिर्फ अल्लाह का शुक्र है, मैं लोगों की खिदमत करता हूँ और कारोबार में लोग मुझे जानते भी हैं और मेरा सिर्फ नाम चलता है कारोबार में। बाकी जो भी है सब मेरे भतीजे देखते हैं और उन्हीं के ऊपर सारा डिपेंड है कारोबार। सिर्फ मुझे सिग्नेचर करने होते हैं बिल पर। बिल्कुल, एक्चुअली ये सवाल जो थे हमारे इसलिए थे ताकि लोगों को पता चल जाए आप समाज सेवा से सियासत में पहुँचे और सियासत में पहुँचने के बाद लोगों को वक्त दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। आपने खुलासा यहाँ पर कर दिया है। अब पहले दूसरा सवाल मेरा सर आपसे है, आप जब इस लाइन में आ ही गए हैं तो आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्या लगता है आपके जो वार्ड है इसमें विकास कार्य हुए थे पूर्व मेंबर के द्वारा या नहीं हुए थे? ये तो इंशाल्लाह 4 तारीख को जो लोग वोट करेंगे उस दिन पता चल जाएगा कि विकास हुआ या नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहना चाहता, किसी के खिलाफ मैं नहीं बोलना चाहता कि उसने किया नहीं किया, कि तो वक्त तय करेगा। अगर उन्होंने किया है तो उनका रिजल्ट उनके सामने होगा, और मैंने खिदमत की हैं लोगों की तो मेरे साथ मेरा रिजल्ट होगा। उनसे हटके आप किस तरह से समस्याओं का निराकरण करेंगे? लगता है आपके वार्ड में कुछ समस्याएं हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं सर। पहली समस्या तो यही है हमारे वार्ड में, क्या मैं जितने भी सभासद प्रत्याशी हैं मैं उन्हें भी ये कहना चाहता हूँ, अगर अल्लाह उन्हें इज्जत दे, जो भी लोग समाज सेवी कर हैं या वार्ड मेंबर हैं, वो सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दें, क्योंकि अगर हमारे बच्चों के पास शिक्षा होगी तो हमारी नस्लें आगे बढ़ेंगी और तरक्की कर पाएंगी। शिक्षा के लिए तो ऑलरेडी है विद्यालय हैं, गवर्नमेंट की ओर से भी हैं, निजी विद्यालय भी हैं यहाँ पर। नहीं, गवर्नमेंट से है मगर उसमें सही सुविधा नहीं है, और जो निजी विद्यालय हैं उसमें इतना खर्च है कि गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी उसमें अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता। तो
तो आप इसके लिए शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए क्या कोशिश करने वाले हैं? हमारी एक संस्था है जिसे अंजुमन शाह बरक़ात कहते हैं। जी। लगभग 2000 से हम चला रहे हैं उसे और लगभग 22 साल हो गए लोगों की खिदमत करते हैं। बाकी और भी हमारी ये खानकाह है महारेरा शरीफ, जी। जिससे हम जुड़े हुए हैं और लगभग माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है 450 इदारे महारेरा शरीफ की खानकाह की निस्बत से चल रहे हैं। जी। और उसी के लिए हमने एक जगह ली है अपने अंजुमन शाह बरक़ात से और बस्ती के ताउन से 504 गज जगह है लगभग, और उसका रजिस्ट्री भी हमने करा ली है और हमारी अंजुमन का भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है फैज़ान मदीना के नाम ये से। जो आप विद्यालय खोलेंगे स्कूल, ये कौन सी क्लास तक रहने वाला है? ये अभी जो हमारा है इंशाल्लाह 8वीं क्लास तक रहेगा नर्सरी से, और उसमें दुनियावी और दोनों दीनी तालीम दोनों रहेंगी। और इसमें कोशिश करेंगे कम से कम फ़ीस में, जो 300 रुपये रोज़ मज़दूर कमाता है तो वो अपने अखराजात पूरे करके अच्छी तालीम अपने बच्चों को दिला सके। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप ये करने वाले हैं कि एक विद्यालय यहाँ के लिए देंगे, जीत जाते हैं तब या वैसे भी? नहीं, वो जीतने और हारने के ऊपर नहीं है। इंशाल्लाह उस पे हमारा काम 5 साल से चल रहा था, पिछले 5-7 साल से। कब तक मुकम्मल हो जाएगा ये? इंशाल्लाह आने वाले 2 साल में हमारी बिल्डिंग पूरी तैयार हो जाएगी। चलिए, शिक्षा की बात हो गई। अगर बात करें आपके वार्ड की स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह की है, कोई डिस्पेंसरी वगैरह है यहाँ पर, ये लाने का प्रयास करेंगे आप जीतने के बाद, कुछ करेंगे ऐसा? बिल्कुल इंशाल्लाह। और ये बात फिर मैं सारे नगर पालिका के सभासद को कहना चाहता हूँ, अगर वो बने तो अपने मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक जरूर बनवाएं। अगर रात को किसी बच्चे या बुजुर्ग की तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, कोई आराम कर रहा होता है, कोई रिश्तेदारी में होता है, काफ़ी परेशानी होती है। इंशाल्लाह अल्लाह की दात से उम्मीद है हम अपने मोहल्ले में एक क्लिनिक बनवाएंगे जिसमें 24 घंटे एक डॉक्टर की सुविधा मौजूद रहेगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई फीस नहीं होगी बिल्कुल भी। बात करें अगर आपके वार्ड की, यहाँ पर कितना वोट यहाँ पर है और कितना पोलिंग होता है? यहाँ हमारे वार्ड में 5800 लगभग इस बार वोट हैं और 70% पोलिंग होता है। कितने प्रत्याशी आपके वार्ड में खड़े हैं इस वक्त जो दावेदारी कर रहे हैं मेंबरी की? 7 लोग हैं मेरे से अलग। तो किसे मानते हैं आप तक कंपटीटर, किसे मानते हैं प्रतिद्वंदी जो हैं आपके? मैं अपनी सोच से, जो मेरी खिदमत हैं लोगों के साथ, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं ये समझता हूँ मेरे मुकाबले कोई नहीं है। मतलब उनको बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं, जो पहले जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको छोड़कर आपको पब्लिक चुनेगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल इंशाअल्लाह अल्लाह की दात से मुझे पूरी उम्मीद है। पिछला चुनाव जो आप जो हार हुई थी, आपकी शिकस्त हुई थी, उसमें कितने अंतर था, कितने वोटों का लगभग? नहीं, उसमें लगभग 400 वोटों का अंतर था, 450 के लगभग मैंने वोट लिए थे उसमें। और वो भी वजह क्या थी, जिस दिन पोलिंग हुआ था उस दिन मैं पोलिंग बूथ पे 10:30 बजे पहुंचा था, जो मुझे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। 10:30 बजे पहुंचा था और मेरा नहीं कोई एजेंट था, नहीं कुछ था। जब मैं पहुँचे तो और कौन सा नंबर रहा था आपका उस वक्त? लगभग चौथा नंबर रहा था। उसमें कोई मेहनत नहीं करी आपने? नहीं, कोई मैंने नहीं, बता रहा हूँ ना, पोलिंग बूथ पे मैं 10:30 बजे पहुंचा था। मुझे ये भी मालूम नहीं था एजेंट के सुबह 7 बजे से पहले ही बन जाते हैं जब पोलिंग बूथ होता। मुझे कुछ मालूम ही नहीं था, जानकारी नहीं थी। इस साल इन 5 सालों का जो अरसा गुजरा है उसमें अल्लाह करम से मुझे इतनी मालूमात हो गई, शायद जो 25-30 साल से खिदमत जो सियासत कर रहे हैं उन्हें नहीं होगा इंशाल्लाह। 400-450 वोट का मिलना जो था उसने आपकी हौसला अफजाई करी, हिम्मत बढ़ाई और मुझे मोहब्बत आपको मिली है। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिना कहे मुझे 450 लोगों ने वोट किया था, मैं उनका एहसान गुजार हूँ और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज भी वो 450 वोट मेरे जहाँ थे वहीं खड़े हुए हैं और अल्लाह करम से इससे 4-5 गुना ज़्यादा और लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। अगर बात करें इसके अलावा कुछ और मुद्दे हैं आपके, जो बिजली की समस्या है या सड़क है या सफाई, सरकारी योजनाएं जो हैं वो किस प्रकार से लोगों को पहुंचा पाएंगे? जैसे भी नगर पालिका से लाडली योजना का लाभ मिल रहा था लोगों को, ये सभासद की जिम्मेदारी होती है, उन्होंने दिलाए या नहीं दिलाए, मगर अल्लाह का शुक्र से मैंने अपने वार्ड में 35 लोगों को वो लाभ दिलाया, जिसमें 35,000 रुपये का चेक और 60 बर्तनों का सेट, एक चांदी की पाजेब है, एक सोने की लौंग मिली। मेंबर के माध्यम से आपने दिलाया या अपने खुद? नहीं, मैंने अपने माध्यम से। मेंबर का इसमें कोई टच नहीं है। यहाँ के मेंबर का पैड चाहिए था, मैंने अपने मित्र हैं मेरे, मैंने उनका पैड लेके काम किया उसमें। और क्या, और उसमें होता है क्या है सर, इसमें लोगों के सबको लाभ मिलता है, मगर उसमें लोग ऐसे करते हैं कि आपकी बेटी का फ़ोटो कार्ड लगा दिया, मेरे बेटे का लगा दिया और आपस में पैसे बांट लेते हैं सब लोग। और इंशाल्लाह अगर मैं वजूद में आया, नगर पालिका में बैठा जाके, तो ये भ्रष्टाचार बिल्कुल कहना है कि वास्तव में वो मैरिजेस नहीं होती, शादियाँ नहीं होती, जी, उसका लाभ ले लिया जाता है और जिनका हक है वो बेचारे देखते रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं चल पाता जी। और लोगों को इतनी मालूमात भी नहीं है, मालूम नहीं कैसे कैसे लोग सभासद बन जाते हैं, जो सिर्फ यही कहते हैं झाड़ू लगवाएंगे, सफाई कराएंगे, पानी की सुविधा करेंगे। थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को किन किन योजनाओं के बारे में आप जानते हैं और वो उसका लाभ पहुंचा सकते हैं, सरकार की योजनाएं? बिल्कुल, एक अभी योजना चल रही है जिसके बाद 2 बच्चियाँ हैं, गवर्नमेंट उसे 2000 रुपये महीना खर्च देगी।
स्कूल की पढ़ाई के लिए। इंशाल्लाह वो जितने वार्ड में हमारी 2 बच्चियों के बाप हैं उनको पूरा लाभ मिलेगा। उनके पिता को बच्चियों के 2000 रुपये 2000 एजुकेशन पर एजुकेशन स्पेंड कर खर्च करने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका- ये किसी को मालूम भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, एक सरकारी योजना का ग्रुप है, अल्लाह करम से मुझसे जुड़ा हुआ हूँ। जितनी भी योजनाएं आती हैं मुझे पता चलता रहता है और लोगों की मैं खिदमत करता रहता हूँ। मगर फ़र्क क्या है, मैं दिखावा नहीं करता कि अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता हूँ। अगर सियासत में ये बात कहूँगा तो लोग मुझे कहेंगे कि गलत है, और मैं भी जानता हूँ कि गलत है। मैं ये नहीं चाहता, जो लोगों की मैंने खिदमत की हैं उन्हें आपके माध्यम से बताना चाहूँ, जिन लोगों की मैंने खिदमत की है वो अच्छी तरह जानते हैं और वो लोग अपना तो वोट करेंगे और लोगों से भी वोट को कराएं। यहाँ तक कि मैं मंगलपुरा वार्ड से लड़ रहा हूँ, वार्ड नंबर 35 से संभल के लोग आकर मेरी यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। अभी खानकाह में हमारे उर्स हुआ था, उर्स आकाश में होता है हमारे शरीफ में। हमारे पीरो मुर्शिद के साहबजादे हैं सरकार सैयद अशरफ मियाँ साहब, जो कमिश्नर रह चुके हैं। तो उन्होंने ये पैगाम दिया था हमें, पैगाम तो बहुत दिए थे, पैगाम ये दिया था कि बिरादरी ख़त्म करो और शादियां करो। मतलब बिरादरी बात ख़त्म करिए, ख़त्म करो, शादी करो। और हम उसी खानका का जो ऑर्डर होते हैं उसे फॉलो करने वाले हैं। हाँ, तो हमारे जहन में तो पहले से हमारी खानका का ये जिक्र नहीं था बिरादरी बात का, और आज भी नहीं आता, क्योंकि हम एक नबी को मानने वाले हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं। जितने भी दुनिया में मुसलमान भाई हैं वो हमारे सब भाई हैं। हम नहीं उनसे रिश्तेदारी करने में कतराते हैं, नहीं मामलात रखने में कतराते हैं, नहीं किसी बात में कतराते हैं। ईमान वाला है, हमारा भाई है। अरे जनता आप पर विश्वास क्यों करेगी, क्यों करेगी आपको वोट? जनता क्यों विश्वास करेगी? जनता यूँ विश्वास करेगी, हमारे बहुत सारी खिदमत है। मैं भी गिना हूँ, मंगलपुरे में एक कब्रिस्तान है तकिए पर, वहाँ की एक दीवार ढह गई, नाले के बराबर में दीवार थी और सराय तिरंगा गंदा पानी सारा उसी में जाता था। हमने सभासद से कहा, मैंने खुद कहा कि क्या मैं आप इसे कराइए, उनका जवाब ये था कि मैं इलेक्शन आने दो, हाफिज जी कराएंगे। उन्हें ये मालूम नहीं था कि हाफिज जी खुद कैंडिडेट होने वाले हैं। वो ये समझ रहे थे हाफिज जी हमारे सपोर्ट में हैं। बोले हाफिज जी आप ये नहीं जानते हो क्या है? बोले इलेक्शन आ जाएगा तो कराएंगे। बोले यहाँ क्या कहते हैं, हाँ टंकी भी लगवाएंगे, वजूखाना ये बनवाएंगे, ये कराएंगे। मैंने ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे तकलीफ़ हुई क्योंकि हमारे ईमान वाले भाई कब्रिस्तान में थे, उन कब्रों में गंदा पानी जा रहा था। अल्लाह का शुक्र से मेरी कोई औकात नहीं, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। तो आप भी मौका ढूंढ रहे थे क्रेडिट देने का? नहीं, मौका नहीं। मैंने उनसे ये कहा था कि इन्हें ये इनका सभासद है कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मैं उन्हें देख रहा था कहाँ तक हैंगे ये लोगों को, इन्होंने लुभा के जो वोट लिए, तो कि देख रहा था उन्हें कहाँ तक हैंगे। क्या लगता है इससे आपका वोट बड़ा होगा आपके काम से? नहीं, मैंने उस लालच से मैंने वोट नहीं कराया। अगर मैं ये कहूँ कि मैं उसकी वजह से वोट दिया तो मुझे लोग वोट नहीं दें। मैंने वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया था और अल्लाह मेरी वो खिदमत कबूल फरमाए। मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह से आप दुआ करें। तो मैंने अल्लाह करम से आपने हमारे माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुँचानी चाहिए कि आपके द्वारा ये कब्रिस्तान का काम किया गया, एक अच्छा काम था। खैर बिल्कुल अल्लाह की रज़ा के लिए था, वो आपने जो कहा था इसलिए मैंने कहा भी। फिर उसके बाद एक बिजली का तार था, ये तकिए से हाजी अय्यूब की तरफ रास्ता जाता है, तो वहाँ रोज़ तार टूटता था। लोग परेशान थे। एक दफ़े मेरा गुजर हुआ तो एक तार मेरे सामने टूटा, एक भाई मेरे वो बच गए। शायद उनका ज़हीर नाम है, जहाँ तक मुझे ज़हीर नाम है, ज़हीर भाई हैं, वो बच गए। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने मुझे ये कब से, बोले 1 साल हो गया यहाँ कोई ध्यान ही नहीं देता उस पर। बोले बिजली वालों को बुलाते हैं 200-400। तो मैंने उनसे वादा किया, मैंने कहा मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर ही आपकी लाइन बदल जाएगी। मैं उसी वक्त आया और मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे उसकी शिकायत की और अल्लाह करम से वो मेरी शिकायत मंजूर हुई। दूसरे दिन उसका सर्वे हुआ और तीसरे दिन वो 65 मीटर का जो केबल था वो बदल गया। फिर बदलने के बाद में वहाँ मौजूद था, जो मौजूद सभासद है वो भी बैठ गए, बोले हाँ ये मैंने। तो लोगों को वहाँ के सबको मालूम है ये किसने कराया। तो इस तरह की खिदमत आपने अंजाम दी हैं जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि पब्लिक मुझे वोट करेगी, है ना? और एक काम और करना चाहता हूँ, वो मेरा काम काफ़ी टाइम से चल रहा है। एक हमारे बाट से बाहर एक दरगाह है चौरा पे, जिसे रोशन शाह मियाँ के नाम से पहचाना जाता है। वहाँ लोग बड़े अकीदतमंद जाते थे और अपनी मुरादें वगैरह मन्नतें मांगते थे और उनकी अल्लाह ताला उनके ज़रिए कबूल भी करता था। आज के टाइम वहाँ ये इतना गंदा पानी वहाँ है, जो सराय तिरीन का हमारे चेयरमैन साहब ने गंदा पानी उठा के सब वहीं डाल दिया है, पिछले चेयरमैन जो थे। तो लोग वहाँ जाने से तरस रहे हैं। काफ़ी लोग मेरे पास आए। ये आपके वार्ड में नहीं आता? ये भी वार्ड में नहीं आता, वार्ड से बाहर है। काफ़ी लोग आए, बोला हाफिज़ साहब ये इलेक्शन से पहले भी मेरी बात चल रही थी, उसमें ज़्यादा खर्चा ज़्यादा है, उसमें लगभग 20 से 25 लाख रुपए खर्च होंगे। वार्ड के बाहर का है तो आप कैसे करा सकते हैं इसको? नहीं, किस तरह से कराएंगे? हम हेल्प मांगेंगे सरकार से और हमें उम्मीद है नगर पालिका से। चुनाव का इंतजार कर रहे थे आप? चुनाव का नहीं, ये काम मेरा 6 महीने पहले से चल रहा है और उसके जो प्रोसीजर था, क्योंकि हम कोई भी काम बिना पेपर के नहीं कर सकते। और उसके पेपर 1922 के
हमें पता चला है मुरादाबाद में है और उस पर हमारा काम चल रहा है। प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया प्रोसेस हाँ में। काम चल रहा है, वो कागज़ वहाँ से आएंगे तो उस पर हम काम करेंगे ठीक। और इंशाल्लाह वहाँ का जो भी रास्ता बनाना चाहेंगे वो रास्ता बनेगा हमारा वहाँ पर, वहाँ जहाँ लोग जा सकें और वहाँ अपनी दुआएं मन्नतें जो हाजिरी देंगे। आपकी समाज सेवा में काफ़ी सेवाएं हैं, जी जी जिसके आधार पर आप चाहते हैं कि वो लोग मुझे देखें और उसको वोट करें। खैर, ये कई कई सारी पहलू आप पर आपने बात मुझसे की है, लेकिन मैं चाहता हूँ अब लास्ट सवाल आपसे है, अपने वार्ड के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अब हमारे चैनल के माध्यम से? मैं अपने वार्ड के लोगों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम आपस में कोई भी नफ़रत पैदा ना करें और भाईचारे से रहें और साथ में मिलजुल कर रहें। हम ईमान वाले हैं और ईमान का पूरा सबूत दें। अगर आपस में कोई विवाद भी होता है हमारे साथ तो हम कहीं बाहर वाले के पास नहीं जाएं और हमारा सिर्फ जिस इमाम के पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं उसके कहने पे सजदे में जाते हैं, उसके कहने पे रुकू में जाते हैं, उसके कहने पे क़याम करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ सबसे अच्छी बात ये कि अगर हमें आपस में कोई विवाद है तो अपने मस्जिद के इमाम को बुलाएं और मस्जिद के आसपास के जो मोहल्ले के जिम्मेदार 4-5 लोग हों उन्हें बुलाएं, बिठा लें। जिसकी गलती है वो गलती अपनी तस्लीम करे, जो सही है वो सही रहे, आपस में मिलजुल कर रहें। कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो आपस में विवाद हो और आपस में दूरियां बढ़ें। और इंशाल्लाह अगर मैं मेंबर बना मेरी पत्नी तो एक काम और करूंगा, मैं अपने वार्ड में वाईफाई का कनेक्शन फ्री रहेगा मेरे यहाँ। ये आपकी ओर से चैनल ये के माध्यम से क्या- ऐलान किया हाँ। जा रहा है पूरे वार्ड में? पूरे वार्ड में वो उसकी ज़रूरत है क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, कभी किसी के पास मजदूर आदमी उसके पास पैकेज भी कराने को नहीं होता है, तो इसलिए ये शिक्षा के लिए है, मेरे लिए शिक्षा के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चे पढ़ रहे हैं। कई सारे पहलुओं पर हमने बात की है अफजाल बरकाती साहब से, जो बता रहे थे किस तरह से उनके समाज में खिदमत हैं और खिदमत खल्क को देखते हुए जनता उनको वोट करेगी। ये तो वक्त ही बताएगा कितना लोग उनको चाहते हैं। संभल से निष्पक्ष अमन उजाला के लिए शावेज खान की खास रिपोर्ट।